हेलो गाइस, तो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर। तो मैं व्लॉग काफ़ी बहुत टाइम में डालती हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट्स डाल देती हूँ, क्योंकि मैं बाहर कहीं जाती नहीं हूँ तो व्लॉग कहाँ से बनाऊँ, कॉलेज वगैरह ही जाती हूँ बस। तो भाई मेरी मम्मी के चेहरे की खुशी देखो, अपने मायके जाने की खुशी हर एक औरत में अलग से ही होती है। फिर हम चल पड़े थे अपनी ट्रेन की ओर, जो आ चुकी थी स्टेशन पे। इसमें हम फटाफट से बैठ चुके थे, बहुत भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम जाके अपनी सीट पे बैठ गए थे। उसके बाद हमारी ट्रेन चल पड़ी थी छुक 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 करके। फिर ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी और ठंड भी लग रही थी। जितनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे नहीं है उतनी ज़्यादा तो ठंड गाँव में हो रखी है। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि गाँव जाना किस किस को पसंद है, वो भी ट्रेन से सफ़र करना। फिर हम पहुँच चुके थे अपने स्टेशन पे, जो कि है इटावा से आगे दिव्यापुर। वहाँ पे हम उतर चुके थे। फिर क्या, ऐसा लग रहा था कि हमारे उतरते ही सारी ट्रेन खाली हो गई। हमें तो ऐसे ही लगता है कि हमारे उतरते सारी ट्रेन खाली हो गई। फिर हम आगे की ओर चल पड़े थे। तब तक मेरी मामी की लड़की ने बोला कि मुझे भूख लगी है, फिर उसको कुछ खाने के लिए दिया। फिर हम लोग फटाफट निकल चुके थे ऑटो लेके अपनी नानी के घर जाने के लिए। फिर क्या था, हम फटाफट चले और चलते रहे चलते रहे चलते चढ़ो 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 चढ़ो, जल्दी जल्दी चढ़ो। हाथ तो पकड़ो मेरा, हाथ तो पकड़ो मेरा। तुमने देखा है बंदर? हाँ, कैसा होता है बंदर? कैसा होता है? तुम्हारे आंत की कचौड़ी लेकर चला जाएगा बंदर, दाल वाली। हाँ, कचौड़ी दो तो बुआ दे दो, बुआ बंदर कैसे फटे? बंदर बुआ से फट जाए क्या? तो नीचे ले लूंगी मैं। ये सुबह सुबह की चाय, नमकीन और रखो। तो जाओ। भाई तो मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, तो मैंने जल्दी जल्दी से चाय पी ली। और कुल्हड़ में चाय पीने का मज़ा तो अलग ही होता है। सुबह सुबह का टाइम, गांव की फ्रेश हवा, और भाई कुल्हड़ में चाय कौन नहीं चाहेगा। मैं नमकीन के साथ चाय पी। फिर सुबह सुबह हमने भगवान जी के दर्शन किए। वहीं पे पास में एक मंदिर था। फिर हमें मिला ऑटो। फिर हम चल दिए अपने गांव की ओर। हमारे गांव जाने के लिए हमें 2 ऑटो चेंज करने पड़ते हैं, तो पहले हमने ये ऑटो चेंज कर चुके थे। गांव में एक तो सुबह सुबह अंधेरा होता है, करीब ये बज रहे थे 5 बजे का टाइम था। फिर हमने पहले वाले ऑटो से उतर गए थे। फिर हमने दूसरे वाला ऑटो पकड़ने का वेट कर रहे थे। तब तक वहाँ पे एक प्यारा सा पपी डॉगी आया। भाई पता नहीं किसका था, पर बड़ा प्यारा समझदार था, रोड क्रॉस करना भी जानता था। भाई सारे डॉगी जानते हैं, पर ये क्यूट सा था। फिर हम चल पड़े थे और दूसरा ऑटो पकड़ के, और हमने रास्ते में बहुत सारे गाय भैंस भी देखे, लाइक दैट, जैसे ये बकरी के बच्चे भी देखे। गांव में ना फ्रेश एयर होती है तो अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। और गांव में इतनी ज़्यादा ठंड थी यार, क्या ही बताऊं मैं। क्या क्या ठंडी हो रही है ना इधर? नहीं हो रही। और फिर हम लोग आ चुके थे नानी के घर पे। आजा 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 आजा। खोलो गेट खोलो। ये कैसे नहीं बोली? मामी नमस्ते। इतनी ठंडी कर रखी है यार, इतनी ठंडी कर रखी। और फिर क्या, ठंडी की वजह से छुट चुके थे हम। तो फिर मेरी मामी ने जल्दी से चूल्हा जलाया। आप लोग पूछेंगे आपकी नानी वगैरह, तो मेरी नानी नहीं है, मेरी नानी दोनों की डेथ हो चुकी है। और ये मेरे मम्मी है, उनके हाथ में उनका भतीजा है, और साइड में मामा बैठे पड़े हैं। सबको ठंड लग रही थी। मामी ने चाय बनाई हुई थी, तो हमने जल्दी जल्दी से चाय पी गरम गरम। स्टेशन पे तो पी थी भाई, गांव में तो जितनी चाय मिले ना उतनी पी लेनी चाहिए। और जहाँ चूल्हा मिले वहाँ बैठ के हाथ तापने लगो। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे, हर घर के बाहर आग जल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना यार, मैं क्या ही बताऊँ यार। गाँव में तो बस मज़ा ही आता है। ये किसी ने किया, ये चाय पी के मुंह से धुआं निकालना गरम गरम ऐसे करके, हाँ हाँ करके जब धुआं निकालते हैं। और गांव की तो मॉर्निंग मॉर्निंग ही होती है यार, जब वहाँ पे सुबह सुबह चिड़िया कूं कूं करती है, बहुत मज़ा आता है। वैसे गांव में जाओ ना, गांव जाओ तो 1-2 हफ्ते के लिए तो जाओ ही यार।
1-2 दिन में तो सिर्फ 1 दिन के लिए गई थी, तो क्या ही मज़ा आया। जाओ तो 10-15 दिन के लिए जाओ, अच्छे से रह कर आओ। इस टाइम पे तो गन्ने वन्ने भी हो रहे हैं, खा पी कर आओ। ये मेरी दूसरी वाली नानी का घर है, उनके यहाँ बकरी के बच्चे भी हैं। फिर हमने वहाँ भी खाना खाया। हर घर में ना सुबह सुबह चूल्हा ही जलता हुआ मिलेगा, गाँव की देसी घी की रोटी। फिर हम लोग छत पर गए, मैंने कुछ 1-2 रील्स वगैरह भी शूट करी यूट्यूब के लिए। काफ़ी मज़ा आ रहा था गाँव में, बस क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। और आप लोग कौन कौन से गांव से हो, कमेंट करके बताओ। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट करके बताओ। लाइक कमेंट शेयर किया करो, तो मैं आप लोगों के लिए और व्लॉग्स लेके आऊँगी काफ़ी अच्छे अच्छे। मेरे गांव में बहुत मज़ा आता है। ट्यूबवेल भी है, पर इस टाइम पर बंद पड़ा है, कौन ही जाएगा ठंडी में नहाने। बड़ा मज़ा आया था। फिर हम सुबह सुबह गए, मस्ती करने गए। हमने नल में हाथ लगा के चलाया और साइड से पानी निकाल के, काफ़ी मज़ा आता था। ये हरकतें बचपन में करने में बहुत मज़ा आता था। नल चलाते रहो, साइड से पानी निकलता रहेगा, मतलब काफ़ी मज़े आते थे गाँव में यार, क्या ही बताएं। किस किस ने ये हरकतें की हैं भाई। ये हरकतें जिसने नहीं की ना, उसका बचपन ही बेकार है भाई। मैच्योर बनो, पर हर जगह नहीं, हर जगह मस्ती भी करो। ये मेरे बड़े भैया हैं, ये घर का सारा काम करते हैं। ये वैसे ना कभी भी गोबर नहीं डालते हैं, और मैं जब गई तब इनने गोबर डाला, मैंने वो वीडियो बना ली। वैसे गाँव के जो बच्चे होते हैं यार, काफ़ी एक्टिव होते हैं यार, सच बता रही हूँ। सारा काम करते हैं, घर का भी, स्कूल का भी। और हम शहर के बच्चे एक ही कमरे में पड़े रहते हैं, बस कुछ काम ही धंधा नहीं है, हमें घर का काम करने में ही थक जाते हैं। और गाँव के बच्चे देखो, घर का भी करते हैं, खेत का भी करते हैं, सारा काम करते हैं, उसके बाद घर का शाम को हाथ भी बटाते हैं। तो ये मेरा छोटा भाई है, ये घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था, तो मैंने इससे बोला ला मुझे भी दे, मैं भी झाड़ू लगाती हूँ। तो मैं भी ये कूदाफादी करने लगी थी। नहीं वैसे मुझे आता है, मुझे गोबर डालना भी आता है, मुझे झाड़ू लगानी भी आती है। वो बात अलग है कि डाली नहीं है। ये कुटी काटते हैं, हमारे यहाँ से कहते हैं कुटी काटना। बरसीन कुटी गाय भैंस के लिए काटते हैं ना, चारा, हरा चारा, दैट्स इट, वो है ये। बड़ा मज़ा आ रहा था काटने में चारा, काटते रहो। किस किस ने काटा ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं बताया करो यार। तो और कैसी वीडियोस चाहिए आप लोगों को, जैसे मेकअप से रिलेटेड हो गई, स्किन केयर से, हेयर से, हेल्थ से, मैं वीडियो डालूँगी, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये मेरी नानी का घर है, दिखाती हूँ, देखो बहुत सुंदर घर है मेरी नानी का। भाई सबकी नानियों का घर ना सुंदर होता है। मेरी मम्मी नहा के आई थी, तो आगे वो झूले के पास बैठ गई। ये बाहर का है, बाहर साइड का है, ये पूरा एरिया है, पूरा ये बाहर साइड का। गांव में तो काफ़ी बड़े बड़े घर होते हैं वैसे भी यार, देखना कितने बड़े बड़े घर हैं यार। मज़ा आ जाता है गांव में जाकर तो यार। सुबह सुबह देखना वहाँ पे मोर, पक्षी, कोयल कू 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 करते रहते हैं। और फिर क्या था, फिर मैं अपनी दूसरी वाली नानी के घर पहुँच गई, जहाँ पे चूल्हा जल रहा था। वहाँ पे जाके हमने हाथ वगैरह सेके अपने थोड़े बहुत। और फिर क्या, हम नहा धो के हो गए थे रेडी, क्योंकि मुझे अपनी मौसी के घर जाना था। मैं मौसी के घर होकर आ गई थी। फिर मुझे शाम को खेत पर जाना था, क्योंकि कल हमें घर जाना था। तो मैं अपने भाई के साथ फटाफट से पहुंच गई खेत पर। वो साइकिल चला रहा था। भाई मुझसे ऐसी जगह पर साइकिल नहीं चलाई जाती, क्योंकि मैं गिर जाती हूँ। तो वो चला रहा था, मैं उसके पीछे बैठकर खेत पर गई थी। वहाँ पे हमने बहुत सारे अमरूद खाए, गन्ने। और ये देखो हमारे यहाँ ये मेरे मामा नील की खेती करते हैं, तो उन्हें बेचते भी हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ बैगन के पौधे भी लग रहे हैं। भाई गांव में तो एकदम फ्रेश वेजिटेबल होती है। सरसों है, क्या कह रहे हो? हाँ सरसों ही है, इससे सरसों का तेल निकलता है आई थिंक, मुझे प्रॉपर पता नहीं है, पर जितना पता है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये देखो, ये इसकी मस्ती देखो, अभी देखना लास्ट में क्या करेगा, अपने सर पर टप रख लेगा उठा के, ये देखो ये देखो। और फिर मुझे मिल गया सरसों का खेत, मैं उसमें कूद पड़ी। फिर मैंने अपनी 2-3 क्लिप वगैरह शूट करी।
फिर हम लोग अपने घर पे आ गए थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।